हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग करते हैं आज डाइजेशन और डायबिटीज़ ये दोनों एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं आज 70 से 80% लोगों का डाइजेशन आज सही नहीं है और डायबिटीज़ हिंदुस्तान का हर 5वां व्यक्ति आज डायबिटिक पेशेंट है। और जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है उसमें से आधे से ज़्यादा लोग आज हिंदुस्तान में प्री डायबिटिक हैं, या तो बॉर्डर पे हैं यानी कि प्री डायबिटिक है। तो जो भी आप मेडिसिन्स ले रहे हैं वो तो ले ही आप, लेकिन साथ में आप अपने खान पान को सुधारें आप, और खान पान को सुधार करके आप कुछ आसन आप ज़रूर करें आप। तो 2 आसन आज मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ें हैं कि आप वज्रासन में बैठें आप। तो वज्रासन में क्या करते हैं, जिस तरीके से आप देखते हैं कि मैं बैठा हूँ, आप इस तरीके से दोनों पैर को मोड़ करके बैठ जाएँ आप, और आपका पीछे का जो पैर का उँगली है एक दूसरे से सटा रहे, और आपका जो एड़ी है उसको फैला लें आप, और ये बाहर की तरफ रहे, और एड़ी के ऊपर में आप हिप को नितंब को टिका करके बैठ जाएँ आप। और जब भी आप भोजन करते हैं आप, चाहे लंच करते हैं या डिनर करते हैं, लंच या डिनर करने के बाद कम से कम 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक यदि आप कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसी आसन में ऐसे यदि बैठ जाते हैं आप, तो आपको कब्ज़ की समस्या, गैस की समस्या, एसिडिटी, है ना? गैस की समस्या, ये समस्या आपको नहीं होगी, आपको राहत मिलेगी। क्योंकि जब इस तरीके से बैठते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ, है ना? जैसे आप यदि वॉक करते हैं आप तुरंत, तो खाना खाने के बाद तुरंत वॉक नहीं करना चाहिए। वॉक करेंगे तो आपका ब्लड का फ्लो नीचे जाएगा। यदि आप वज्रासन में बैठते हैं आप, तो वज्रासन देखिए वज्र की तरह, है ना? इंद्र भगवान का जो सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र था वो वज्रासन था। तो शरीर भी वज्र की तरह बन जाता है। आपका जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, यहाँ पे आपका पेट उधर के ऊपर पड़ेगा, और इससे आपको खाने को पचने में, गैस कब्ज़ की में आपको राहत आपको मिलेगा, है ना? और साथ में भोजन अच्छा करें। एक तो हो गया कि आप वज्रासन करें आप, 5 से 15 मिनट आपको बैठना है ना? लंच और डिनर के बाद में। और दूसरा, डायबिटीज़ के लिए जो भी डायबिटीज़ के आप मेडिसिन्स ले रहे हैं आप तो लें, साथ में आप मंडूका आसन करें आप। मंडूका आसन का 2 अभ्यास मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ऐसे वज्रासन में बैठे आप, है ना? आप हाथ उँगली को, अंगूठे को ऐसे कर लें, इस तरह मुट्ठी को बंद कर लें आप, और नाभि के दोनों बगल ऐसे करके, और आपको साँस छोड़ते हुए नीचे झुकना है और सामने आपको देखना है ऐसे। 10 सेकंड आपको साँस को होल्ड करना है कम से कम, और फिर साँस लेते हुए साँस लेते हुए पीछे जाना है, और साँस लेते हुए, और इस जगह आप इसके साथ-साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं आप, देखिए कैसे। कपालभाति भी कर सकते हैं, और इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे तो बायाँ हाथ के ऊपर में हमें दायाँ हाथ को रखना है, और नाभि के नीचे में रखना है, सेम उसी तरीके से।
और कपालभाति करना। इस तरीके से आप 5 बार से लेकर के 50 बार यदि आप रोज़ कर रहे हैं आप, और कम से कम 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट यदि आप रोज़ के वज्रासन में बैठें और आप मंडूकासन करें दोनों अभ्यास, तो आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और आपका डायबिटीज़ बहुत अच्छा होगा, आपका शुगर भी कंट्रोल होगा, इंसुलिन आपका बनेगा, पेनक्रियाज आपका एक्टिवेट होगा, और इसके साथ साथ जितने भी उधर से सारे संबंधित समस्या है ना, लीवर, इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर, स्प्लीन, सारा तो यहीं पे है ना। तो इसमें भी आपको राहत मिलेगा। और साथ में अपने भोजन को अच्छा करें। और डायबिटीज़ वाले के लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ साथ यदि आप खीरा, टमाटर, करेला का सलाद यदि आप खाएं, या तो जूस बना लें आप या खाएं इसको, तो आपको बहुत ही लाभकारी मिलेगा। करेला जामुन जूस भी आप नेचुरल में ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप